एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो रीट की भर्ती हुई थी उसकी आंसर की के बारे में हम आज बातें करेंगे। ये आंसर की है, ये फर्स्ट शिफ्ट किया जो रीट लेवल 1 का था, जो 1 लेवल था उसी के लिए ए सीरीज किया है। सीरीज कौन सी है? ए सीरीज है, तो ये ध्यान रखना। ए सीरीज की आंसर की है और फर्स्ट शिफ्ट थे। फर्स्ट शिफ्ट रीट की जो भर्ती हुई थी फर्स्ट लेवल की, उसकी फर्स्ट शिफ्ट की ए सीरीज की आंसर की है। तो हम क्रमवाइज सभी जो टोटल जितने भी क्वेश्चन है 150 उस क्वेश्चनों का संपूर्ण विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। यानी इसकी आंसर की है वो किस प्रकार है वो हम आपको बताएंगे, जिससे आप मिला सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए, आप क्वालिफाई होते हो या नहीं होते हो। तो सर्वप्रथम ये मनोविज्ञान के प्रथम भाग है, ये मनोविज्ञान का है जो 1 से 30 तक क्वेश्चन चलेंगे मनोविज्ञान के। तो इनमें से कौन कौन से किस प्रकार सही है तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो इस पहले में कौन से कथन असत्य है वो हमें बताना है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। अगला कथन है बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कथन है विकास के एक पहलू में किसी समस्या के दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है। चौथा कथन है विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो इन कथनों में से असत्य कथन कौन से है वो हमें बताना है। तो इसमें केवल ए है, ये क्या है? असत्य कथन है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले में डी राइट आंसर डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। ये वृद्धि, विकास, मानसिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन, तो ये कब होता है? तो इसका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास। 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विकास, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो बचपन की कौन सी विशेषता नहीं है वो देख लेते हैं। प्राग टोली आयु, अनुकरण आयु, सवाल करने की आयु, खिलौने का आयु, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर सवाल करने की आयु। बचपन में क्या है, बच्चा सवाल नहीं करता है, इसको इसको 3 नंबर में सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर है प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से संबंधित है। तो पोषण विवाद और विवाद निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो इस 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। 4 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। प्रतिभाशाली बालक बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 5 में बी, 140। राइट आंसर हो जाएगा 140। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि क्यों ध्यान में रखना चाहिए? तो 6 नंबर में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए, प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु। प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस कराने हेतु क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो 6 नंबर में 6 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर है 16 वर्ष की आयु वाला बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण 75 अंक प्राप्त करता है। उनकी उनकी मानसिक आयु है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी है वो हमें बतानी है। तो 7 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा डी, उसकी आयु कितनी है? 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में अपनी समस्त मानसिक योग्यता में से कुछ को प्रदर्शित के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत है किसने दिया था? तो 8 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा बी, थॉमसन ने। 8 नंबर में डी राइट आंसर हो जाएगा, थॉमसन ने ये दिया था। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापने की प्रक्षेपी विधि है? तो प्रक्षेपी विधि कौन सी है वो हमें बतानी है। तो 9 नंबर में डी राइट आंसर हो जाएगा। कथानक सह प्रत्यक्षण परीक्षण है, ये क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता ये किससे संबंधित है? तो 10 में राइट आंसर हो जाएगा डी, अपसारी चिंतन से संबंधित है। हम क्या सीधा उत्तर ही पढ़ रहे हैं इसका, तो आप ही ध्यान रखना कि आपका कम समय में आप अपना पेपर का आकलन कर पाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो कौन सी स्थिति है वो समायोजन को बढ़ावा देती है? तो 11 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा डी आपके, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, ये क्या समायोजन को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पर, 12 नंबर क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक के लक्षण है। तो प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण है? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप, प्रियता, अति सक्रियता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 12 में सी, 2 और 4, जिज्ञासा और अंतः सक्रियता, ये क्या इसमें सही हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 12वें में। उसके बाद आता है 13 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि के लिए मानसिक निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया है? जो ये बुद्धिलब्धि का फॉर्मूला है ये किसने दिया था? मानसिक अम्बट्टास, शॉर्ट रूप में याद रख सकते हो, इंटू 100। ये किसने दिया था? ये दिया था टर्नर ने, बी राइट आंसर हो जाएगा 13 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो रवि में कौन सी संभावना अधिक है तो वो देख लेते हैं। 14 में राइट आंसर हो जाएगा सी, डिस्लेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृति है, इसमें क्या है, रवि में अधिक संभावना है पढ़ने से संबंधित जो विकृति की है, डिस्लेक्सिया, उसकी अधिक संभावना है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर पर, 15 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। सीखना क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, गेट्स एवं अन्य। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? तो यह अधिगम का कौन सा प्रकार है? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण। ये कौन सा है? 16 में भी सकारात्मक स्थानांतरण है, बी राइट आंसर हो जाएगा 16 में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना है। एक समय में क्या होता है? एक व्यक्ति के दो इच्छा मन में होती है कि मेरी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये रीट है ये क्लियर होगी या नहीं होगी। इस प्रकार का जो दो समस्याएं या दो विपरीत इच्छाएं एक साथ चलती है तो इसमें क्या होता है? तो इसे द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 17 में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, वो देख लेते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत के पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? किस सिद्धांत को क्या पुनर्बलन का भी सिद्धांत है वो कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 18 में ए, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत है, इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। हमें इनमें से वो उदाहरण बताना है जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो हम सीधा इसका उत्तर बता देते हैं, इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। मेघना अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने की रुचि रखती है। यानी मेघना है वो परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि रखती है। तो रुचि है
उसमें कुछ काम करने की, तो यही क्या है, अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? तो अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित नहीं किया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, बी एस ब्लूम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, बी एस ब्लूम ने क्या है, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। बी इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, वो देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि में संकलन होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो ये क्या दर्शाता है? इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों के लक्ष्य प्रदर्शन के बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरटी 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम का निर्धारित घंटे है। तो काम के लिए निर्धारित घंटे कितने हैं? तो 22 में राइट आंसर हो जाएगा सी। 22 में राइट आंसर हो जाएगा सी, 45 घंटे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम प्रेक्षण की विशेषता से भिन्न है? तो उत्तम प्रेक्षण की विशेषता से भिन्न कौन सा है? विश्वसनीयता, वेदता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। तो ये क्या अभिक्षमता है, ये क्या भिन्न है? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा 23 में। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो शिक्षार्थी केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है उसमें कौन सा महत्वपूर्ण होता है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या वातावरण। तो 24 में राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चा है वो महत्वपूर्ण होता है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र है वो छात्रों व शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो इसमें ये डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। तो क्रियात्मक अनुसंधान है, इसका क्या अर्थ है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है 26 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एक शोध जिसमें तत्काल समस्या का हल किया जा सके। ये क्या है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, क्वेश्चन है, अनुच्छेद 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए। बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है वो हमें बताना है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता है। यही मूल्यांकन का क्या है, उद्देश्य है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, जिसमें क्या है, आपस में मिलाना है हमें। विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं और सिद्धांत का वर्णन दिया हुआ है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का वर्णन किस प्रकार है, तो वो हमें मिलाना है। तो इसमें होता है समीप दूराभिमुख, तो इसका डी हो जाएगा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। उस सिद्धांत को क्या कहते हैं, समीप दूराभिमुख सिद्धांत। 2 नंबर है सिर पदाभिमुख सिद्धांत, तो सिर से पैर की क्रम, इसमें ये ए हो जाएगा, 2 में ए। ये देख लो डी और ए किस में है, डी और ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, डी ए बी सी। और मिला देता है, इसमें 3 नंबर में बी हो जाएगा और 4 नंबर में सी हो जाएगा। इस प्रकार इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विकास से की ओर बढ़ता है। तो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन है वो
वो 30 क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब आपके इसमें कितने सही होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताना। अब आगे हम बताएंगे भाषा फर्स्ट हिंदी। जिसके भाषा फर्स्ट हिंदी है वो देख सकते हैं। भाषा फर्स्ट हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे 31 से लेकर 60 तक। उसका हम विस्तार से उत्तरों का विश्लेषण करेंगे। वीडियो के अंत तक बना रहना सभी को। तो 31 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। तो इसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के व्याकरण और साहित्य की दिशा इस विधि से नहीं दी जाती है। ये क्या है? सत्य कथन है। और बाकी सब ऊपर जो कथन दिए हुए ये क्या गलत कथन है। 32 नंबर देख लेते हैं। वैश्विक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम में दी जाती है? ये किस माध्यम से दी जाती है? तो 32 में राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक पर्यावरण से दी जाती है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? तो व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? तो इसमें 33 में राइट आंसर हो जाएगा डी, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। ये क्या है? व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की सीमा है। कौन सी है? जिसमें डी राइट आंसर हो जाएगा 33 में। अगला है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? तो इनमें से कौन सा है वो परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? तो हमें देखना है। तो 34 में राइट आंसर हो जाएगा बी, अध्ययन हेतु निर्देश। ये क्या है? सोपान नहीं है। और बाकी सब अध्ययन कार्य का आवंटन, विद्यार्थियों द्वारा स्वास्थ्य एवं शिक्षण का मार्गदर्शन, कलात्मक परियोजना, ये सभी क्या है? परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। सर्वप्रथम सरल समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ करवाए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों के हेतु कही गई है? तो यह बात है वो किस विद्यार्थियों के लिए कही गई है? प्राथमिक स्तर के लिए, उस प्राथमिक स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, उस माध्यमिक स्तर के लिए। तो इसमें 35 में राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक स्तर के लिए कही गई है ये बात। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। भाषा कौशल से अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल कौन कौन से है? सुनना या बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना या लिखना, पढ़ना और बोलना। तो इनमें से जो अभिव्यक्ति होती है वो कौन से कौशल है? तो 36 में राइट आंसर हो जाएगा सी, बोलना और लिखना। ये क्या है? अभिव्यक्ति कौशल है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। अनुलेखन किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो अनुलेखन किस भाषा कौशल से संबंधित है? इसमें 37 में राइट आंसर हो जाएगा सी, लेखन कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। लिंगुआ फोन या रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार का अधिगम सामग्री है? तो लिंगुआ फोन है, ये किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? प्रक्षेपक सामग्री है, दृश्य सामग्री है, दृश्य सर्वे सामग्री है या सर्वे सामग्री है? तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा डी, ये क्या है? सर्वे सामग्री है। जो लिंगुआ फोन है ये किस प्रकार की सामग्री है? सर्वे सामग्री है। अगला नंबर है 39 नंबर क्वेश्चन। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। तो भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में शामिल कौन सा नहीं है? तो 39 में राइट आंसर हो जाएगा डी, विश्राम कक्ष। ये क्या शामिल नहीं है? परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष और नियंत्रण कक्ष ये तीनों शामिल है, मगर इसमें विश्राम कक्ष ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहस्वर वाचन का गुण है। तो सहस्वर वाचन का गुण कौन सा है? तो 40 में राइट आंसर हो जाएगा सी, उचित ध्वनि निर्गम। ये क्या है? सहस्वर वाचन का गुण है। अगला 41 नंबर क्वेश्चन। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है वो हमें बताना है। तो इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है? तो मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है? तो 42 में राइट आंसर हो जाएगा ए, माइकेलिस ने दी है। अगला है 43 क्वेश्चन।
विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण है, वह कौन सा शिक्षण है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, उपचारात्मक शिक्षण। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन, सतत व्यापक मूल्यांकन का दोष है। सतत और व्यापक मूल्यांकन है, उसका दोष कौन सा है? इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है, विद्यार्थियों को अपनी कमियों की निरंतर ज्ञान होता रहता है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो इसमें 44 में राइट आंसर हो जाएगा डी। 44 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ये क्या इसमें दोष दिया हुआ है? यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 45 में डी, 4 पदों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये गंधांश दिया हुआ है, गंधांश से 45 से लेकर जो 50 तक क्वेश्चन है उनके उत्तर देने हैं गंधांश को पढ़कर। तो हम क्या है, सीधे ही इसके उत्तर बता रहे हैं आपको। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो 46 में राइट आंसर हो जाएगा डी, सदा प्लस एव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित में से विश शब्द पर्यायवाची शब्द है। तो विश शब्द है, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें 47 में राइट आंसर हो जाएगा डी, ये गरल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है 48, विरोधी शब्द का विलोम शब्द है। विरोधी शब्द का विलोम होगा तो विरोधी का क्या हो जाएगा? समर्थक, डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 49, गंधांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। तो मनोदशा शब्द से आशय क्या है? तो 49 में राइट आंसर हो जाएगा सी, मन की दशा। मन की जो दशा होती है उसे क्या कहते हैं? मनोदशा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, मनुष्य शब्द है। तो मनुष्य शब्द किस प्रकार का है? अव्यय है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मनुष्य है ये जाति का एक बोधग्राता है। इसी के साथ अगला जो 51 से 55 तक क्वेश्चन है, ये भी गंधांश से देखकर हमें उत्तर देने हैं। तो हम क्या सीधे इसके उत्तर बता देते हैं आपको, जिसे आप आसानी से मिला सकते हो। 51 नंबर क्वेश्चन है, अमूल्य का अर्थ है। तो अमूल्य का क्या अर्थ है? जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, जिसका मूल्य न आंका जा सके। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निधियां शब्द का एक वचन होगा। तो निधियां शब्द का एक वचन कौन सा होगा? सभी में निधि नाम दिया है, निधि होगा, मगर इसमें सही शब्द कौन सा है वो हमें बताना है। तो 52 नंबर में हम देख लेते हैं सही शब्द कौन सा है। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, निधि, ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 53 नंबर क्वेश्चन, उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, वाक्य में कौन सा काल है? तो ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें कौन सा काल है हमें बताना है। संभाव्य भविष्य, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या आसन भूत। तो इसमें कौन सा काल है? तो 53 में राइट आंसर हो जाएगा बी, सामान्य वर्तमान काल है इसमें। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भाव शब्द है। तो भाव शब्द है, भाव शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो इसमें 54 में राइट आंसर हो जाएगा सी, पुल्लिंग है ये भाव शब्द है। ये किस प्रकार का? ये पुल्लिंग शब्द है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है, अचेतन शब्द उपयुक्त अर्थ है। तो अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ कौन सा है? 55 में राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्जीव। अचेतन शब्द का जो उपयुक्त अर्थ है ये क्या है? निर्जीव, यानी जिसमें जीव न हो, अचेतन हो। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? तो 56 में राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 अंग माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार है। तो रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार कौन कौन से है? तो वो देख लेते हैं।
57 में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त वाक्य है रचना के आधार पर। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य बताए रचना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है 58, दो शब्दों को जोड़ने के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है। तो दो शब्द होते हैं उसे हम आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता होता है, इसमें जो बीच का चिन्ह लगाते हैं इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ये ढाक के 3 पात है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 59 में राइट आंसर हो जाएगा सी, घोड़े बेचकर सी, सदा एक सी स्थिति बने रहना। ढाक के 3 पात लोकोक्ति अर्थ का सदा एक सी स्थिति बने रहना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, बहुत लज्जित होना का उपयुक्त मुहावरा है। बहुत लज्जित होना इसका उपयुक्त मुहावरा है। तो 60 में राइट आंसर हो जाएगा ए, घड़ों पानी पड़ना। ये हिंदी के जो 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन थे ये हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम आपको जो संस्कृत द्वितीय भाषा है उसके क्वेश्चन करवाएंगे। जिसके संस्कृत द्वितीय भाषा है वो ही देखे। अब जो 61 से 90 तक क्वेश्चन है वो संस्कृत भाषा द्वितीय के हैं, वो करवाएंगे। देखो भाषा द्वितीय संस्कृत, जिन्होंने भाषा द्वितीय संस्कृत ले रखी थी उनके लिए ये क्वेश्चन है, जो अलग है उसके लिए अलग बता देंगे हम। 61 नंबर क्वेश्चन है, औ इतस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। जो औ है उसका उच्चारण स्थान कौन सा? दंतोष्टम, कंठोष्टम, कर्णतालु, नासिका। तो 61 में राइट आंसर हो जाएगा डी, नासिका। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, अंतस्था वर्णा संति। अंतस्था वर्ण कौन से है? इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या अंतस्थ वर्ण है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, अहम तवा पश्यामि इतस्य वाक्य वाच्य परिवर्तन कुरुत। तो अहम तवाम पश्यामि है, इसको क्या करना है? वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन करती है तो किस प्रकार हो जाएगा? तो 63 में राइट आंसर हो जाएगा सी, त्वं मया दृश्यसे। 63 में राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, स गुरुवे प्रणमति वाक्यम संशोधनियत। जो स गुरुवे प्रणमति, इसे क्या करना है? संशोधन करना है। तो संशोधन करने पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 64 में ए, स गुरुम प्रणमति। ये क्या है? इस प्रकार इसका संशोधन करने पर सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, अहम हयम त्रिपटम दक्षामि वाक्य संशोधित। इस वाक्य को भी क्या करना है? संशोधित करना है। तो 65 में राइट आंसर हो जाएगा डी, अहम हयम त्रिपिटम अप्स्यम। इस प्रकार ये क्या है? संशोधन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर पर, संसर्गजा खालिस्तान भवती। इस क्या है? खालिस्तान को पूर्ति करने है। समुचित पदे ने रिक्त स्थान है पूर्यत। तो इसमें 66 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, दोष गुणा। अगला क्वेश्चन है 67, पाठशाला विधि अनुसार शिक्षारंभ कस्मात संस्कारात परम भवती समय। ये किस प्रकार है? तो 67 में राइट आंसर हो जाएगा ये, उपनय संस्कारा परम। ये नंबर है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 68, संस्कृत भाषा शिक्षण से भंडारकर विद्या परम नाम किम अस्ति। जो संस्कृत भाषा शिक्षण में भंडारकर विधि है उसका दूसरा नाम क्या है?
तो उसका दूसरा नाम है 68 में राइट आंसर हो जाएगा सी व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यावत यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिर्न भविष्यति तावता शिक्षकस्य सर्वोत्तमकार्यं पूर्णं न भविष्यति। द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड इत्यस्मिन् पुस्तके केन लिखितम। जो द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड है ये पुस्तक है वो किसने लिखी है, इसमें हमें ये बताना है। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 69 में ए हो जाएगा पिसेंट पिसेंट महोदय, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर संस्कृत शिक्षण प्रति छात्रेषु रुच्युत्पादनार्थ शिक्षण करणीयम। तो 70 में राइट आंसर हो जाएगा सी संस्कृत हिंदी भाषा या अनुवादम करणम, सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन संस्कृत शिक्षणे मस्तिष्कम यंत्र शैक्षणिक साधन वर्तते। जो शैक्षणिक किसे कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं। कंप्यूटर एक किस प्रकार का साधन है, कीमपिन है। इसमें क्या डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये सभी क्या दिए हुए वो गलत है। सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा 71 में। जो कंप्यूटर है ये दृश्य श्रव्य साधन है, यानी इसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर पाठ्य पुस्तक भाषा कीदृशात्। जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है वो किस प्रकार होती है, तो 72 में राइट आंसर हो जाएगा डी बालानाम योग्यतानुसारम, यानी बालकों की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक की भाषा। अगला क्वेश्चन है 73 संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन प्रश्न भवति। तो संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन है ये किस प्रकार होने चाहिए, तो 73 में राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त त्रिपक्षीय संबंध ज्ञानात्मक क्रियात्मक और भावात्मक होने चाहिए। जो ऊपर जो तीनों दिए हुए ये तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है 74 उपचारात्मक शिक्षण उपचार कार्य कीदृशम भवेत। तो 74 में राइट आंसर हो जाएगा बी कक्षा स्तरानुसार। जो उपचारात्मक शिक्षण है ये किस प्रकार किया जाना चाहिए, तो ये कक्षा के स्तर के अनुसार ही किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 75 संस्कृत चतुर्विध भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति। तो जो संस्कृत भाषा में 4 कौशल है श्रवणम पठनम लेखनम भाषणम, जो किस प्रकार के 4 कौशल है, इनमें से प्रथम कौशल कौन सा है, द्वितीय कौशल कौन सा है, इसमें पूछा गया तृतीय कौशल कौन सा है, तो 75 में राइट आंसर हो जाएगा डी पठन कौशल है, ये तृतीय कौशल है। अगला क्वेश्चन है 76 क्लिष्ट शब्दानाम अंशानाम नूतन विचाराणाम सुभाषित वाक्यानाम मुख्य भावनाश्च स्पष्टीकरणीय का विधि श्रेयस्करो भवति। इसमें 76 में राइट आंसर हो जाएगा बी व्याख्या विधि। अब जो 77 से 81 तक जो क्वेश्चन है वो क्या करना है, इसको पढ़कर उत्तर देना है। तो हम इसको पढ़ते नहीं है, सीधा इसका उत्तर बता देते हैं आपको। 77 में धनहीन जीवनात् इत्यत का विभक्ति। धनहीन जीवनात् इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीय चतुर्थी पंचमी और षष्ठ में, तो 77 में राइट आंसर हो जाएगा सी पंचमी विभक्ति है इसमें। अगला क्वेश्चन है 78 प्राप्तवंत इत्यत्र क्या प्रत्यय। ये प्राप्तवंत है, इसमें कौन सा प्रत्यय है वो हमें बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 78 में ए कतवंतु प्रत्यय है इसमें। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 79 विचार इत्यत्र क्या उपसर्ग। जो ये विचार है विचार्य है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, विच यत अर वी। तो प्रत्यय कौन सा है इसमें 79 में, तो डी राइट आंसर हो जाएगा वी है इसमें क्या प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर दारिद्र्यो पहा इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति। इसका संधि विच्छेद किस प्रकार होगा, तो 80 में राइट आंसर हो जाएगा बी दारिद्र्य प्लस उपहता। ये क्या है, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 80 में। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर तत्र एक श्रेष्ठ भैरवानंद नाम योगी नियुष्यति सम।
अत्र वाक्य विशेष्य पद किम, तो इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है वो हमें बताना है। तो 81 में राइट आंसर हो जाएगा डी, योगी शब्द है, ये क्या है, विशेष्य पद है। अब आगे जो ये श्लोक दिया है इसमें 82 से लेकर 86 क्वेश्चन है वो हमें बताना है। श्लोक है वो हम पढ़ते नहीं है, सीधा ही उसका उत्तर बता देते हैं। तो 82 में राइट आंसर हो जाएगा अस्मिन श्लोके किम छंद प्रयुक्त है, इस श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, शार्दूल, विक्रम, विक्रीडितम, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता। तो 82 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो 82 में राइट आंसर हो जाएगा ये शार्दूल विक्रीडितम, ये क्या है, ये छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है श्री वीर भूमे गुरुणे इत्यत्र संधि विच्छेद अस्ति, तो इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद किस प्रकार होगा, 83 में राइट आंसर हो जाएगा श्री वीर भूमे गुणे, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 सद्रगणा सुद्रणा इत्रत का समास, इसमें कौन सा समास है। तो 84 में राइट आंसर हो जाएगा बहुवीर्य समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 हरंती इत्यर्थ का प्रत्यय, तो हरंती में कौन सा प्रत्यय है। 85 में राइट आंसर हो जाएगा ये श्रुत प्रत्यय है इसमें। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है माला इत्येतत् लिंगम अस्ति, माला में कौन सा लिंग है। तो 86 में राइट आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग है। माला शब्द है किस प्रकार का है, ये स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है 87 44 यानी 44 है, इमा संख्या संस्कृत शब्द में लिख रहे, इस 44 को संस्कृत में लिखना है, तो संस्कृत में ये किस प्रकार लिखे जाएंगे। तो 87 में राइट आंसर हो जाएगा डी चतुश्चत्वारि शतम। अगला क्वेश्चन है 88 राम प्रातः 7:30 बजे साति स्वादेन विद्यालय गच्छति, रेखाकृत शब्द है संस्कृतेन लिखती, ये रेखाकृत शब्द है, इसको हम क्या करना है, संस्कृत में लिखना है, यानी 7:30 को किस प्रकार लिखते हैं, इसको लिखते हैं सार्ध सप्तवादेन, सी राइट आंसर हो जाएगा 88 में। अगला 89 माहेश्वर सूत्र अच्छा वर्ण कति संति, माहेश्वर सूत्र में अच्छ वर्ण कितने होते हैं। तो 89 में राइट आंसर हो जाएगा सी 9, यानी 9 होते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 मन सत्य से शुद्ध होता है, अस्य वाक्य संस्कृत अनुवाद अस्ति, यानी मन सत्य से शुद्ध होता है, इसको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो 90 में राइट आंसर हो जाएगा डी मन सत्येन शुद्धयति, ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इस प्रकार हमने मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन करवा दिए, हिंदी के 30 क्वेश्चन करवा दिए, अब संस्कृत के 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आगे आएंगे मैथ के, वो हम मैथ के क्वेश्चन करवाएंगे अब आपको। आराम से सभी मिला लेना और देखना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। अब ये चौथा सेक्शन है, ये चौथा सेक्शन है गणित का। तो ये गणित में देखते थे कुल टोटल प्रश्न कितने आएंगे, 30 आएंगे, 30 क्वेश्चनों के उत्तर देखेंगे। सर्वप्रथम 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो 420 का सही अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। तो 91 में राइट आंसर हो जाएगा डी 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये क्या है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड आपको पता ही है किस प्रकार निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 60 है, महत्तम समापवर्ती 5 है, तो निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है। तो संख्या कौन सी है वो हमें संख्या बतानी है। तो 92 में राइट आंसर हो जाएगा सी 15 और 20 वह संख्या है। अगला क्वेश्चन है 93 वह 1:5:7 का परम पद 35 है, तो उसका पूर्व पद क्या होगा।
यानी ये जो अंतिम पद 35 है, तो ये पूर्व पद क्या होगा, तो पूर्व पद हो जाएगा 25, 25:35, तो इसका हो जाएगा 5:7। इस प्रकार 5:7 में तो कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 94। चार आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चार आदमी है, 20 दिन में पूरा करते हैं इसको, तो 10 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका 94 में बी। अगला क्वेश्चन है 95। 95 में क्या है, 329 में एक वस्तु बेचने पर एक डीलर को 6% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इस वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है, तो 95 में राइट आंसर हो जाएगा डी 350, इसका क्या है, क्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। तीन संख्याओं का औसत 40 है, यदि इनमें से दो संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या बताइए। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 3 × 40 बराबर हो जाएगा 120, और दो संख्याओं का औसत कितना है, 2 × 38 बराबर 6, 7। अब घटा लेते हैं, तो चौथी संख्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर 11 बचे 4 × 44, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका 44। अगला क्वेश्चन है 97। 97 में देख लेते हैं, 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इसमें क्या करना है, ब्याज और जो मिश्र धन है वो ब्याज और मूलधन जोड़ के बताना है। तो ये किस प्रकार होगा, 3000 इंटू 2 × 11/100, 0 से 0 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 22 दूनी 16, 22 3 66, 660 रुपये हो जाएगा इसके ब्याज के, और 3000 हो जाएंगे मूलधन, कुल हो जाएगा 3660 रुपये। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा 3660। अगला क्वेश्चन है 98। 98 क्वेश्चन है, 2100 मूलधन एवं 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो 98 में राइट आंसर हो जाएगा बी 168। अगला क्वेश्चन है 99। एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 99 में राइट आंसर हो जाएगा बी 2016। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। देखिए चित्र में ए का मान है, तो ए कहाँ पे है, तो ये ए है, इस ए का मान बताना है हमें, तो 100 में राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका ए का मान कितना आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। 1 वर्ग मीटर बराबर अक्ष वर्ग मिलीमीटर होता है, तो अक्ष का मान बताइए। तो अक्ष का क्या करना है, हमें मान बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, ये किसके बराबर है। जैसे इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी 15 वर्ग, जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है। अगला क्वेश्चन है 103। दी गई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। इस आकृति दी हुई है, इसका हमें आयतन ज्ञात करना है। इसका आयतन हो जाएगा डी 9y²।
सॉरी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, 6y की क्यूब। आयतन किस प्रकार हो जाए, 6y की क्यूब, बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 104। संगीत मानव के अवचेतन मन का गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, ये किस मूल्य से संबंधित है? तो 104 में राइट आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर पर। आर आई सी एक समचतुर्भुज है। आकृति में दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो ये चतुर्भुज दिया हुआ है इसका क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है हमें। इसका परिमाप हो जाएगा सी 52, 13 इसकी भुजा हो जाएगी, तो इसका परिमाप हो जाएगा 52। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने दिया है? गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने दिया है? तो 106 में राइट आंसर हो जाएगा सी, होंगवेन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर। निरीक्षण करो और सीखो सिद्धांत कौन सी विधि आधारित है? जो निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है? इस पर कौन सी विधि आधारित है? सी राइट आंसर हो जाएगी प्रयोगशाला विधि। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर। प्राथमिक स्तर पर खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है? तो प्राथमिक स्तर पर खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी विधि लागू नहीं होती है? मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन या व्याख्यान? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, व्याख्यान विधि है, ये क्या लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कौन सा है वो हमें बताना है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा गणित विषय की अध्ययन एवं अध्ययन प्रक्रिया, गणित विषय की अध्ययन एवं अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, ये क्या उद्देश्य है इसका निदानात्मक परीक्षण का। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने में सबसे उपयुक्त विधि है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाते हैं तो उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो 110 में राइट आंसर हो जाएगा बी, निगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर हो जाएगी ये विधि। अगला क्वेश्चन है 111। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। जो गणित में स्लाइड रूल है इसका उपयोग किस प्रकार किसके लिए होता है? तो 111 में राइट आंसर हो जाएगा सी, आकृति को छोटा एवं बड़ा करने के लिए गणित में स्लाइड रूल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर। इनमें से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कथन है वो गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो 112 में राइट आंसर हो जाएगा बी, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित है, ये क्या है, प्रकृति से संबंधित नहीं है और बाकी सब संबंधित है, ए, सी और डी। तो संबंधित नहीं पूछा था तो बी क्या इसमें संबंधित नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर। शब्द कैरिकुलम किस भाषा से लिया गया है? ये कैरिकुलम शब्द है जिसका अर्थ होता है पाठ्यक्रम, ये किस भाषा से शब्द लिया गया है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर। गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर। 10,20,500 का सही अंकिक रूप है। तो 10,20,305, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाए। अब इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि अंतर निम्न में से किस संख्या के विभाजन नहीं होता है? तो इसमें 116 में राइट आंसर हो जाएगा आपके सी,
5 से विभाजित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, निम्न में से कौन सा विकल्प 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 का स्थानीय मान 500 के नहीं है। सी का यहाँ, सी में कितना है? 50 है, डी में 500 है, इसमें भी 500 है और इसमें भी 500 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी में 50 है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 118 नंबर क्वेश्चन है, वो हमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। 118 में राइट आंसर हो जाएगा बी। अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 119 में सी 10 होती है। कितनी होती है? 10। अगला क्वेश्चन है 120, निम्न में से कौन सा अनुपात का सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा अनुपात है वो सबसे बड़ा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, 19/2 है। ये क्या है? सबसे बड़ा अनुपात है। ये हमने 120 तक क्वेश्चन है ये कंप्लीट करवा दिए है। अब 121 से लेके जो 150 तक क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे पर्यावरण अध्ययन के, 5वां भाग पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो लाछा गुजरी की प्रार्थना से कौन से लोक देवताओं का संबंध है? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, सड़क यातायात के साधनों का सही समय का चयन करना है। तो सड़क यातायात से संबंधित जो कौन से साधन चलते हैं उसका सही क्रम बताना है। जीप, स्कूटर, नाव, तो ये क्या इसमें नाव दे दिया, गलत हो गया। साइकिल, कार, जेट, ये हवाई दे दिया, ये भी गलत हो गया। बैलगाड़ी, ऊंट, फ्लाई कार, ये भी गलत हो गया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? किस रोग के कारण है रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या वो कम हो जाती है? तो 123 में राइट आंसर हो जाएगा डी, डेंगू के कारण। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर का अर्थ होता है वस्त्र नगरी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, सोनार दुर्ग स्थित है। सोनार दुर्ग किस में स्थित है? तो जैसलमेर में। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है? तो हिमाचल प्रदेश में जल संरक्षण की जो पुरानी संकल्पना है तो उसका क्या नाम है? 127 में राइट आंसर हो जाएगा सी, कुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, निम्नलिखित में वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो वह कौन सी जयंती है? इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा महावीर जयंती। अगला क्वेश्चन है नमामि गंगे अभियान शुभारंभ कब किया गया था? जो नमामि गंगे अभियान है ये शुभारंभ कब किया गया था? ये 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, यह शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ प्राणी जगत के किस सहवर्ग में आता है? तो मगरमच्छ है प्राणी है, ये किस प्राणी जगत के किस सहवर्ग में आता है? ये आता है सरीसृप में। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी किसका नाम है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो 131 में राइट आंसर हो जाएगा डी, जोधपुर का नाम है, यानी जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 132 नंबर,
इधर हार्मोन और कार्य दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो देख लेते हैं हम। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, BDAC। मिला देते हैं बी, सी राइट आंसर हो जाएगा, इसको मिला लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, 133 नंबर क्वेश्चन है, खादी पर बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? ये दी जाती है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है, इसका क्या कारण है? कम वायुदाब। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, वायु। ये अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? रेशम कीट का भोजन कौन सा है? 136 में राइट आंसर हो जाएगा ये शहतूत की पत्तियां। ये जो रेशम के कीट है, ये शहतूत के वृक्ष पर फलते या बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 137 में सी, निकोटीन। सी राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर, अगला क्वेश्चन है, रेबीज रोग का कारक होता है। तो रेबीज रोग है कि किसका कारक रोग का कारक कौन सा होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। तो 138 में राइट आंसर हो जाएगा ये वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? तो जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत कौन सा नहीं है? वाहित जल। ये क्या है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। तो जंतु से जो रेशा प्राप्त होता है उसका उदाहरण कौन सा है? तो 140 में राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो 41 से 150 तक क्वेश्चन है वो शिक्षण विधियों से संबंधित है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, रबी की फसल का उदाहरण है। तो रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है? मक्का, सोयाबीन, मूंगफली या अलसी। तो इसमें 142 में राइट आंसर हो जाएगा डी, अलसी है ये रबी की फसल का उदाहरण है। बाकी सब किसकी खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है? तो 143 में राइट आंसर हो जाएगा बी, निष्क्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था? फैक्स, मोबाइल, टेलीफोन। ये तो सब क्या है? आधुनिक है। और जो प्राचीन काल में होता था वो किससे होता था? हेरकारे से होता था। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, सर्वदर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टेलीविजन। टेप रिकॉर्डर, रेडियो और बुलेटिन। ये टेप रिकॉर्डर, रेडियो ये क्या है? श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री है। टेलीविजन है ये क्या है? सर्वदर्शी दोनों है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा 145 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, अपने पिताजी के साले की माँ से आप क्या रिश्ता रखते हैं? तो आपके पिताजी के साले की माँ से आप क्या रिश्ता रखते हैं? तो 146 में राइट आंसर हो जाएगा बी, नानी। अगला क्वेश्चन है 147, इसका राइट आंसर, फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? फूलडोल का मेला कहाँ लगता है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, बुध है ये सबसे क्या निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है, ये यातायात संकेत है, ये किसको इंगित करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी रेलवे क्रॉसिंग को इंगित करता है। तो ये क्या है, कंफ्यूज वाला प्रश्न है, इसमें पैदल पथ भी हो सकता है। ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग होती है उसमें इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ होता है, जो क्रॉसिंग है उसमें इस प्रकार की लाइनें दी हुई होती है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि ये किस प्रकार, इसका राइट आंसर सी होगा या बी होगा। 149 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा राइट आंसर होगा, बी होगा या सी होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, तो हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय संघ है, ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। इसी के साथ हमने 150 क्वेश्चनों के सभी के उत्तर बता दिए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने उत्तर, सॉरी आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हुए, आप क्वालिफाई रीट को कितने नंबर से क्वालिफाई करते हो या कितने कम रहे, कौन सा पार्ट आपको कठिन लगा, ये सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, एलएम स्टडी एंड जॉब, इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना। इसी के साथ हमने ये संपूर्ण है ये हमने उपलब्ध करा दिया है क्वेश्चन। ये तो जो हमने क्वेश्चन उपलब्ध करवाया है ये जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट लेवल की थी, उसकी ए सीरीज है वो हमने बताई है। जिसके बी सी और डी सीरीज थी वो थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ध्यान से मिला लेना। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट थी उसी के क्वेश्चन है वो हम उसके आंसर के अब कुछ समय बाद लेकर आए जाएंगे, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।